देखिए आप जो बात कह रहे हैं कि ज़हर फैल जाएगा, मुझे लगता है ज़हर फैल चुका है काफ़ी हद तक। हम में से यहाँ जी, जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब ने 6 दिसंबर 1992 की घटना देखी है। हम सब लोग उसके मतलब उस दौर में रहे हैं, अपने-अपने क्षेत्र में। तो वो जो दौर था, उस समय जो जनता का मानस था और उस समय जो जनता की प्रतिक्रिया थी, आज मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा ज़हर फैल चुका है या फैलाया जा रहा है और उसके असरात आपको धीरे-धीरे मतलब वो धीरे-धीरे अलग-अलग मामलों में छोटे-बड़े स्तर पर आपको जगह-जगह दिखते हैं। जैसे आप खरगोन की हिंसा देख लीजिए या जैसे आप दिल्ली में जहांगीरपुर देख लीजिए या और भी जगहों पर कर्नाटक के मामले देख लीजिए, हिजाब का मामला देख लीजिए, आप नमाज़ का अज़ान का मामला देख लीजिए, हनुमान का मामला देख लीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रयोग बेसिकली क्या है दिनेश जी कि हम सभी लोग निश्चित तौर पर अपने देश के और समाज की हालत को देखकर चिंतित हैं, मगर ये हमको समझना चाहिए कि सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता की जड़ जो है वो राजनीति में है। वो और ये जो राजनीति है, जो राजनीति इस समय चल रही है, उस राजनीति का ध्येय है कुल मिलाकर के कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ज़रिए ही सत्ता में बने रहना। राजनीति का मतलब क्या है? राज करने की नीति। तो राज करने की नीति जब आपने ये तय कर लिया कि इसमें आपका एकमात्र फ़ॉर्मूला ये हो गया अगर कि फूट डालो और राज करो, तो फिर यही होगा। आप आज आज मोदी साहब का संयोग से आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज सुबह उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 25 सालों का लक्ष्य निर्धारित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम ठीक है, हमारी विजय पताका सब जगह फहरा रही है, लेकिन हम इतने से मतलब फिर भी हम बेचैन हैं और हम आतुर हैं। हमें हमें शॉर्टकट नहीं अपनाने, हमें जो है वो मेहनत करनी है। हमारा लक्ष्य जो है आसमान को छूना है और उनका एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था, उनका आसमान का तारा जो है वो हाथ से ऐसे हाथ में नहीं आता है। तो उसके लिए वो जो हुँ, मेहनत कर रहे हैं, अब वो जो मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब कुल मिलाकर के उनका क्योंकि उनके भाषण में इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन जो ज़मीन में ट्रांसलेट होती हैं बातें, वो हम देखते हैं कि अब अलग-अलग मोर्चों पर चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे जैसे ज्ञानवापी में कुछ महिलाएँ आ गईं। अब वो महिलाएँ भारतीय जनता पार्टी से सीधे संबंध कोई बीजेपी का नेता उनको नहीं कह सकता, लेकिन वो हो सकता है उनका कोई संबंध कभी निकला है भारतीय जनता पार्टी से या किसी और संगठन से, किसी हिंदूवादी संगठन से। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, अब इसमें ज़िम्मेदारी ज जो बात आती है, वो मुझे लगता है, मैं बार-बार इस चीज़ को कहता हूँ, कि ये लोकतंत्र को हमारे लोकतंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी जो है, वो तंत्र से ज़्यादा लोक की है, यानी जनता की है, समाज की है। क्योंकि तंत्र में जितनी भी संस्थाएँ हैं, ये सारी की सारी संस्थाएँ इस समय जनहित के बजाय सत्ताहित को के पोषण में लगी हुई है। यानी जो सरकार है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ बीजेपी की बात है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है या जहाँ किसी और पार्टी की सरकार है, वहाँ पे अपने एक अलग तरह की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर के हमारे देश में इस समय जो नैरेटिव बनाया जा रहा है और जो आपने धर्म की बात कही, जिस तरीके से बात कही, जो आपने सभ्यताओं की बात कही, मुझे क्या लगता है कि ये एक चुनौती मतलब एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो धर्म आधारित सभ्यताएँ हैं या जो धर्म आधारित मतलब जो भी बने संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ, उनके बीच जो संघर्ष है, देखिए वो संघर्ष सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। मतलब क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ के बीच में चल रहा है, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बीच में चल रहा है, ईसाई मुसलमानों और ज्यूज़ के बीच में चल रहा है, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में चल रहा है और ये लड़ाइयाँ पूरी दुनिया में हो रही हैं और सैकड़ों सालों से हो रही हैं, उनका कोई अभी हल नहीं निकला है। मुसलमानों में देख लीजिए आप शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है, वो चलती जा रही है, वो उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। इसी तरह से आप क्रिश्चियंस में देख लीजिए, तो जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा है वो भी चल रहा है। ये जो चीज़ें हैं क्योंकि हमने धर्म को एक ऐसी केंद्रीय वस्तु बना दिया अपने जीवन की, जो धर्म जो अभी प्रशांत जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि धर्म मेरा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन वो मतलब वो मेरे जीवन का एक निजी हिस्सा है और बीजेपी ने उसको 90% बना दिया है। प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो हालाँकि उनकी उनकी आशावादिता का मैं सम्मान करता हूँ, जो उन्होंने कहा कि अब ये स्थितियाँ बदल रही हैं। मुझे अभी लगता है कि ये स्थितियाँ जो जा रही हैं वो अगर समाज नहीं चेता, क्योंकि समाज को चेतना पड़ेगा। हम लोग आप जैसे लोग इसको चेतावनी दे रहे हैं, हम इस तरह के कार्यक्रमों के ज़रिए समाज की कहना चाहिए उसको जागृत करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई ये आप इस सब में मत फँसिए। आप रोज़गार के सवाल उठाइए, आप गरीबी, महँगाई
बेरोजगारी के सवाल उठाइए, आप असमानता के सवाल उठाइए, आप आर्थिक मुद्दों पर बात कीजिए, लेकिन उन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। आप देखिए ना कि हम लोग जब इस समय बात कर रहे हैं, रुपए की क्या हालत है, जो घरेलू गैस का सिलेंडर है वो 1000 रुपया पार कर गया है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, नौकरियाँ सृजित नहीं हो रही हैं और मिल भी नहीं रही हैं प्राइवेट सेक्टर में या और जा रही हैं, और लोग अब नौकरियों के लिए एफर्ट नहीं करें क्योंकि उनको मालूम है कि हाँ, नौकरियाँ शायद हमें मिलेंगी नहीं या मिल नहीं रही। तो वो जो स्थितियाँ हैं, इस समाज में ये जो हो रहा है, उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि समाज जो है वो इस तरह की टेंडेंसीज को रिजेक्ट करना शुरू करे। और वो तभी रिजेक्ट करना शुरू कर सकता है जब वो अपने अपने समुदाय में, क्योंकि देखिए हम साझा संस्कृति की सारी बात कर लें, हम गंगा जमुनी तहजीब की सारी बात कर लें, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि दोनों समुदायों में, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी इस तरह के तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हैं, जो अपने अपने समुदायों को लगातार उकसाने और भड़काने का काम करते रहते हैं, ताकि ये सांप्रदायिक सौहार्द जिसको हम कहते हैं वो बिगड़ता रहे और उससे सत्ता का हित पोषित होता रहे। और जो हमारा वर्तमान मीडिया है वो अपने व्यावसायिक हित के लिए इस तरह की टेंडेंसीज को और ज्यादा भड़काता है। आप उसको हम देख सकते हैं टेलीविजन चैनल्स पर जिस तरह की बहसें चलती है, जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है। अभी ज्ञानवापी मामले में हमने देखा, जिस तरह का जो मैंने शुरू में जिक्र किया। तो ये जो चीज़ है, इसमें मूल मैं जो मानता हूँ वो मूल भूमिका जो है वो तंत्र से ज़्यादा लोक की है। लोग जो और हम पहले मानते थे कि जुडिशरी और मीडिया दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम था हमारे हमारे लोकतंत्र में, जो जिसको कहा जाता है कि सब पिलर्स थे। तो ये तो लोग जो थे वो मतलब कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज पर निगरानी रखने का और उनको चेतावनी देने का, उनको एक्सपोज करने का और या उनको दुरुस्त करने का कामकाज करते थे। मीडिया दुर्भाग्य से पूरी तरह से इस समय करप्ट हो चुका है। हम देख रहे हैं जो मुख्य धारा का मीडिया जिसको हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया तथाकथित, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, वो कंप्रोमाइज्ड है, वो सरकार के चरणों में पड़ा हुआ है। और जुडिशरी में भी हम देखते हैं कि वो हायर जुडिशरी में तो ठीक है, कुछ लेवल पर कुछ स्तर पर हो जाता है, लेकिन लोअर जुडिशरी में जिस तरह का करप्शन है और जिस तरह का उसका पोलराइज्ड है मामला, रिलीजियसली भी पोलराइज्ड है, तो वो बहुत खतरनाक है। आप देखिए ना जुडिशरी में आप कल्पना कीजिए कि भाई अयोध्या का जजमेंट देने के बाद जज साहब राज्यसभा के सांसद बन गए, और वो जज साहब से जिन्होंने की चार जो बाहर निकल के आए थे और जिन्होंने कहा था कि हाँ साहब देखिए हमारा लोकतंत्र खतरे में है। मैंने जो अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो मतलब वो तो बिल्कुल वो शेर मुझे याद आता है कि मतलब सुबह को जाम पिया, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो मतलब वो क्रांति भी कर ली उन्होंने, क्रांति भी कर ली और सत्ता का सुख भी ले लिया और सब कुछ ले लिया और उसके बाद सब सारा हो गया। तो ये जो चीज है, ये जुडिशरी जो है उसमें भी ये समस्या आ गई है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जनता और ये जो वैकल्पिक मीडिया जिसमें हम और आप अभी फिलहाल हम जिसमें चर्चा कर रहे हैं, उस मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि उन लोगों में इस तरह के प्रचार, इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार करें कि उनमें जागृति आए।